रुकिए, जरा इमेजिन कीजिए। आप सुबह उठे, अपना फोन उठाया और अपना पाई वॉलेट खोला। पर उसमें सिर्फ कॉइन का बैलेंस नहीं है, उसमें आपकी पूरी डिजिटल पहचान है। आपकी शॉपिंग हिस्ट्री, आपका वर्चुअल घर, यहाँ तक कि आपकी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं सेफ है। फिर आप एक मेटावर्स कॉन्फ्रेंस में एंट्री लेते हैं, बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के, बस अपने पाई आइडेंटिटी कार्ड से। वहाँ पायनियर्स की एक पूरी नई दुनिया है, जहाँ पाई कॉइन से जमीनें खरीदी जा रही हैं, व्यापार हो रहा है। सुनने में किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म जैसा लग रहा है ना, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम डेटा और सोर्सेज के आधार पर समझेंगे कि ये कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड हकीकत में कैसे बदल रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पाई नेटवर्क सिर्फ फोन में माइनिंग करने वाला एक और नॉर्मल सा ऐप है, या फिर ये आने वाली मेटावर्स इकोनॉमी का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत पिलर बनने वाला है? आज के इस एनालिसिस में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये फ्यूचर की डिजिटल इकोनॉमी का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे मेटावर्स का असली मतलब, फिर बात करेंगे पाई नेटवर्क की बुनियादी ताकतों की, उसके बाद मेटावर्स में पाई के प्रैक्टिकल यूज केस, फिर हम देखेंगे कि एक पायनियर की नई भूमिकाएं क्या होंगी, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, वो चुनौतियां और भविष्य का रास्ता। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मेटावर्स का असली मतलब। और हाँ, ये सिर्फ उन भारी भरकम वीआर गॉगल्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेटावर्स बस एक वीडियो गेम है जिसे आप वीआर पहनकर खेलते हैं, पर रिसर्च और सोर्सेस कुछ और ही कहानी बताते हैं। असल में मेटावर्स एक पूरा का पूरा वेब3 बेस्ड वर्चुअल स्पेस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां आपकी पहचान, आपका पैसा और आपके डिजिटल एसेट्स पर सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल होता है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड। आपको पता है, डिसेंट्रलैंड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग पहले से ही करोड़ों की वर्चुअल जमीनें खरीद रहे हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स लाखों लोगों की भीड़ के सामने वर्चुअल कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये लिटरली एक नया डिजिटल समाज है जो हमारे सामने बन रहा है। अगर इसे एक सिंपल फॉर्मूले में रखें तो वर्चुअल लैंड, आपका अवतार, एक डिजिटल इकोनॉमी, सोशल लाइफ और असली ओनरशिप, इन सबको मिला दें तो बनता है मेटावर्स। अब जरा सोचिए, इतने बड़े ग्लोबल इकोसिस्टम में पैसे कौन से चलेंगे? रुपया? डॉलर? अगर हर देश की अपनी करेंसी चलेगी तो ये इकोनॉमी एकदम ब्रेग्जिट की तरह उलझ कर रह जाएगी। इस विशाल, बिना बॉर्डर वाली दुनिया को स्मूथली चलाने के लिए एक ऐसी करेंसी चाहिए जो ग्लोबल हो, जिसकी कोई सीमा ना हो और जिसे सब मानते हों। और यहीं पर एंट्री होते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, पाई नेटवर्क की ताकतें जो इसे मेटावर्स की अल्टीमेट करेंसी बनाती हैं। देखिए, आज की डेट में वेब3 और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? फेक आईडी और बॉट्स। कोई भी इंसान घर बैठे सैकड़ों फेक वॉलेट्स बना सकता है, जो किसी भी इकोनॉमी को रातों रात तबाह कर सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम के बीच एक बहुत ही मैसिव नंबर सामने आता है, 40 मिलियन। जी हाँ, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का पाई का मोबाइल फर्स्ट यूजर बेस। एक तरफ बड़ी बड़ी टेक कंपनियां लोगों को महंगे वीआर हेडसेट्स बेचने में पसीना बहा रही हैं, और दूसरी तरफ पाई नेटवर्क पहले से ही करोड़ों स्मार्टफोन्स के अंदर अपनी जगह बना चुका है। मेटावर्स का असली बूम मोबाइल पर ही आना है, और इस रेस में पाई की स्ट्रैटेजी सबसे सॉलिड लग रही है। अब पाई नेटवर्क हवा में तो इतना बड़ा नहीं हुआ ना, इसके पीछे 5 बहुत ही तगड़े पिलर्स हैं। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के बारे में तो हमने बात की, लेकिन इसका असली ब्रह्मास्त्र है KYC, ह्यूमन वेरिफिकेशन। ये सिस्टम बॉट्स को एकदम बाहर का रास्ता दिखा देता है। फिर आता है इसका अपना इनबिल्ट ऐप मार्केटप्लेस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? पायनियर्स ने बिना किसी बैंक के बीच में आए पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करना एकदम नेचुरली सीख लिया है। और लास्ट में एक बहुत ही मैच्योर गवर्नेंस सिस्टम, जहां फैसले कम्युनिटी मिलकर लेती है। अगर हम करंट मार्केट लीडर इथीरियम के इकोसिस्टम को पाई के इकोसिस्टम से कंपेयर करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। इथीरियम कमाल का है, लेकिन उसकी गैस फीस कभी कभी आसमान छूने लगती हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा अनस्टेबल फील होता है। वहीं दूसरी तरफ पाई इकोसिस्टम फोकस करता है लो फीस पर, ट्रस्टलेस कंसेंसस पर, और सबसे जरूरी चीज, एक 100% वेरीफाइड इंसानी यूजर बेस पर। किसी भी स्टेबल इकोनॉमी को लंबे समय तक चलने के लिए बस यही तो चाहिए होता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, पाई का मेटावर्स में असली इस्तेमाल, या कह लीजिए वर्चुअल इकोनॉमी का निर्माण। तो ये इतना बड़ा वेरीफाइड नेटवर्क मेटावर्स में करेगा क्या? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल यूज केसेस पे काम चल रहा है।
इमेजिन कीजिए एक पाई बाजार, एक ऐसा वर्चुअल मॉल जहां आप अपने अवतार के लिए डिजिटल कपड़े सीधे पाई कॉइन देकर खरीद रहे हैं। या फिर सिटी ऑफ पाई, जहां आप वर्चुअल रियल एस्टेट में जमीन खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं। प्ले टू अर्न बैटल अरीना हो सकते हैं, या आप भारी भरकम फीस दिए बिना अपने फेवरेट आर्टिस्ट के वर्चुअल कॉन्सर्ट की टिकट बुक कर सकते हैं। पर मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है डिजिटल रेपुटेशन स्कोर। आपकी सालों की केवाईसी हिस्ट्री ही आपका सबसे बड़ा क्रेडिट स्कोर होगी। ये प्रूफ कि उस अवतार के पीछे बैठा इंसान एकदम असली और भरोसेमंद है। ये सब सुनने के बाद हमारा चौथा पॉइंट बहुत रेलेवेंट हो जाता है, एक पायोनियर की नई भूमिकाएं। अब हम सिर्फ माइनर्स नहीं रहे, हम मेटावर्स बिल्डर्स हैं। सोच कर देखिए, अब एक पायोनियर का मतलब सिर्फ वो इंसान नहीं है जो 24 घंटे में एक बार ऐप खोलकर माइनिंग बटन दबाता है। Web3 स्पेस में बिल्कुल नए तरह के करियर ऑप्शंस खुल रहे हैं। आप सबसे पहले इस नए मेटावर्स के नागरिक होंगे। जो वैलिडेटर्स हैं वो एक तरह से डिजिटल सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं तो NFT आर्टिस्ट बन सकते हैं। टेक वाले लोग पाई SDK यूज करके डिजिटल दुकानें और एप्स डेवलप कर सकते हैं। और अगर कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आप कम्युनिटी एजुकेटर बन सकते हैं। और आगे चलकर हर पायोनियर एक गवर्नर की तरह वोट करके पूरे इकोसिस्टम के बड़े फैसले लेगा। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, चुनौतियां और भविष्य। क्योंकि हमें Web3 की असलियत का भी तो सामना करना है, सिर्फ ख्याली पुलाव तो नहीं पका सकते। देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं होता। हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना ही होगा। सबसे पहले, जब करोड़ों लोग एक ही सेकंड में ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसके स्टेलर कंसेंसस को अपनी स्केलेबिलिटी प्रूव करनी होगी। दूसरी बात, दुनिया भर के टैक्स कानून, SEC और मिका जैसे सख्त क्रिप्टो रेगुलेशंस को नेविगेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हाँ, हमें सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलाइज्ड जैसे दिग्गजों से भी कड़ी टक्कर मिलेगी, जिनके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग और कॉर्पोरेट सपोर्ट है। तो इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? हल छुपा है इस एक नंबर में, 5 मिलियन, 50 लाख। ये उन एक्टिव यूजर्स का नंबर है जो पहले से ही पूरी तरह से KYC वेरीफाइड है। अगर इस पूरी कम्युनिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी मिलकर यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स और एप्स बनाना शुरू कर देना, तो इस नेटवर्क को रोकना लिटरली नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि असली ताकत किसी कोड या टेक में नहीं है, वो इस कम्युनिटी के एक साथ मिलकर काम करने में है। अगर हम सोर्सेज के आधार पर फ्यूचर के रोड मैप को देखें तो विजन काफ़ी क्लियर दिखता है। 2025 के आसपास ओपन मेन नेट्स और छोटे छोटे माइक्रो मेटावर्स की शुरुआत हो सकती है। 2027 तक ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि बड़े बड़े मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स पाई को अपने सिस्टम में अपना लें, क्योंकि उन्हें असली और वेरीफाइड यूजर्स की सख्त ज़रूरत होगी। और 2030 आते आते पाई की KYC दुनिया भर में डिजिटल आइडेंटिटी का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन सकती है। एक नॉर्मल सी क्रिप्टो करेंसी कैसे हमारी डिजिटल नागरिकता का फ्यूल बन रही है, ये उसका पूरा सफर है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक बहुत ही गहरे थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अपना पाई, अपनी पहचान, अपना मेटावर्स। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ एक मोबाइल ऐप में कॉइन्स इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर आप एक पूरे के पूरे नए ब्रह्मांड की नींव रखने में मदद कर रहे हैं, जहां आपकी पहचान, आपका डेटा और आपकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में होगी? इसी सवाल के साथ हम आज की स्टडी को यहीं क्लोज करते हैं। सोचिए